आप सबने नाम सुना होगा। बाइडू, टेंसेंट, अलीबाबा, हार्मनी ओएस नेक्स्ट। और अगर ये सारे नाम नहीं भी सुने होंगे ना बहुत लोगों ने, तो एक नाम तो जरूर सुना होगा, अलीबाबा का। और इससे समझ में आ जाता होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट सम चाइनीज थिंग्स। एक्चुअली these आर द alternatives ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर इन चाइना, indigenous and core Chinese products. India has ISRO, DRDO. ISRO sends rockets to moon. हमारा मंगलयान मिशन चलता है। इतने बड़े बड़े सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स चलते हैं। We power the world's IT services. We train millions of software engineers. But why we could not develop our search engine, our operating system like Google, Microsoft, Apple? And the answer is not just about coding. It's about timing. Main thing is timing. Then capital and strategy. And the reason why I'm talking about this now, अभी जो यूएस का या ट्रम्प का जो भी टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर या ग्लोबली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे, इवन ऑन चाइना, रशिया एंड सम यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। और फिर अभी रिसेंट में H1B वीज़ा, H4 वीज़ा पे इतना ज़्यादा प्राइस हाई, $1 लाख। तो ये सब के बाद ना, आफ्टर ऑल दिस न्यूज़, आफ्टर ऑल दिस न्यू चैलेंजेस विच वी स्टार्टेड फेसिंग, एक नाम अभी रिसेंट में मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। ही वॉज गिविंग अ प्रेजेंटेशन अबाउट सम न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड ही वॉज यूजिंग द जोहो प्लेटफॉर्म फॉर हिज प्रेजेंटेशन। तो ये जोहो कंपनी का काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइट हुआ है। अब देखो, इट्स एन इंडियन कंपनी, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी, अच्छी पुरानी कंपनी है। और मेन जो हेडक्वार्टर है इट्स इन चेन्नई और फिर यूएस में भी है। जोहो के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और इसे जैसे प्रेजेंट किया गया न्यूज़ में, इट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट। बिकॉज जो भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, सब कुछ, ऑल दिस टाइप्स ऑफ all these applications are available in Zoho, Zoho One, Zoho Suite कह लो। Zoho One is actually a suite of almost 50 applications, 50 integrated applications, and Zoho was founded almost 29 years ago in 1996. Mr. Sridhar Bamboo is the key person, CEO and founder of this Zoho company. और इसके सर्विसेज आई थिंक इट्स इन ऑलमोस्ट 150 to 160 countries. एंड जोहो हैज वर्क विद मोर देन 50,000 ऑर्गेनाइजेशन, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, छोटे बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे यूज जोहो प्रोडक्ट्स फॉर देयर ऑफिसेस, फॉर देयर ऑफिस वर्क्स। अब देखो, जोहो ऐसी नहीं कि कोई नई कंपनी है, ऑलमोस्ट 29-30 ईयर्स पुरानी कंपनी है। और अभी ये न्यूज़ में अचानक से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ आफ्टर ऑल दिस टैरिफ्स एंड सैंक्शंस एज एन ऑल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस को चैलेंज कर सकते हैं, उसके कॉम्पिटिबल हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स एन इंडिजिनस इंडियन कंपनी। तो मैं जो स्टार्ट में नाम लिया, चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सर्च इंजन और भी वैराइटीज ऑफ टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, वो सारे हैं चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन। लेकिन अगर एज एन ऑल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट इफ वी सी जोहो, तो जोहो के पास ऑब्वियसली नो डाउट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट स्टिल वी डू नॉट हैव आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, आवर ओन सर्च इंजन। मल्टीपल रीजंस है इसके लिए, इसके पीछे। अब अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से टाइमिंग को देख लें, हिस्टोरिकल टाइम गैप, वाई कुड नॉट डेवलप आवर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्च इंजन, जबकि चाइना ने सेम टाइम पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना लिया, अपना सर्च इंजन भी बना लिया, एंड दे यूज देयर ओन प्रोडक्ट्स। यूट्यूब के ऑल्टरनेटिव्स हैं, व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव्स हैं, इवन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विच वी यूज इन आवर फोन, इसका भी ऑल्टरनेटिव है, हार्मनी ओएस नेक्स्ट, डेवलप्ड बाय हवाई। तो अगर टाइम गैप को देखो, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब मार्केट में लॉन्च हुए थे 1970 से 1990 के बीच में। और ये वो वक्त था जब इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब कुछ ना यूएस के मार्केट में एक्सप्लोर हो रहा था। और उस वक्त में इंडिया वाज मेनली फोकस्ड ऑन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिकवरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ कॉलोनियल रूल, और जो एक हेविली रेगुलेटेड लाइसेंसिंग सिस्टम था इंडिया में, दैट थिंग।
वेंचर कैपिटल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर, कंज्यूमर पर्सनल कंप्यूटर्स, ये सब कुछ जो था ना इंडिया में, वो बहुत स्मॉल स्केल में यूज हो पाता था उस वक्त, बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में, बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे। एंड एट द सेम टाइम इन यूएस दिस थिंग्स वेर यूज्ड एट मच लार्जर स्केल एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट, इंडियन कंज्यूमर्स। अगर याद करो 2007, 8, 9, 10 का टाइम, उस टाइम तक बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंटरनेट का नाम ही नहीं सुना होगा, या फिर अगर सुना भी होगा तो इंटरनेट बहुत लिमिटेड स्पेस, मतलब कोई साइबर कैफे में या फिर किसी के घर में अगर वो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन, तो वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल हो सकता था। मुझे याद है जब उस वक्त बोर्ड का रिजल्ट आता था 2007-8 के टाइम पे, तो लोग साइबर कैफे जाते थे, लाइन लगी रहती थी रिजल्ट निकालने के लिए। बट इफ़ यू सी एट द सेम टाइम, चाइना अपने आप को 2000 के आसपास में डिजिटाइज करना शुरू कर चुका था, और काफ़ी क्विकली उसके बाद वो अपने आप को डिजिटाइज किया। और चाइना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च इंजन डेवलप कर पाया, और वो अपने मार्केट में, अपने कंट्री में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने सर्च इंजन को बहुत वाइड रेंज में, मतलब ओवरऑल कंट्री वाइज, नेशन वाइड एक्सपैंड कर पाया, बिकॉज दे स्टॉप माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल टू एंटर देयर नेशन, एंड इंडिया अलाउड free access to these tech giants, and these companies dominated India before any Indian firm or any Indian company could compete in the Indian market. और ऐसा नहीं है कि इंडियन टेक कंपनीज, इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई नहीं किया कि हमारा भी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारा भी एक अपना सर्च इंजन हो, सब कुछ, सारा आईटी फ्रेमवर्क, सर्वर, सब कुछ इंडिया अपना यूज करे। वी ऑल्सो ट्राई टू डेवलप आवर ओन सर्च इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन क्या है कि हम इसमें काफ़ी लेट हो चुके थे ऑलरेडी। और मेन चैलेंज था कि जब तक हम लोग इस चीज़ पे काम करना शुरू किए या फिर डेवलप करना शुरू किए, तब तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो वर्ल्ड वाइड ओवरऑल ग्लोबली अपना पैर जमा चुका था। इंडिया में भी वी आर यूज टू यूज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। और अगर इस बीच में कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई नया सर्च इंजन इंडिया अपने तरीके से लॉन्च भी करता, तो जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए या इसके पीछे जितने का खर्च होता, उतना लगाने के लिए अगर कोई कंपनी हो तो फिर ठीक, नहीं तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव कि वो अपने तरीके से पूरा खर्च करे और सब कुछ ये करे। और फिर बात सिर्फ सर्च इंजन या ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही नहीं है ना, वी डू नॉट हैव आवर ओन मोबाइल कंपनी, लैपटॉप कंपनी ऑल्सो। और अब अगर इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी इंडियन कंपनी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करती है, खुद का सर्च इंजन लॉन्च करती है, वो ओवरऑल चाहती है कि मैं नेशन वाइड इसे इम्प्लीमेंट करा दूँ, सारे डिवाइसेस में, सारे मोबाइल्स में, लैपटॉप में यही ऑपरेटिंग सिस्टम चले, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडियन सर्च इंजन। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क नाउ, क्योंकि हमारे अंदर ना एक ट्रस्ट बिल्ड करना, दैट इज द मेन चैलेंज। हमें आदत लग चुकी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल की। अब अगर कोई इंडियन कंपनी लॉन्च करती है या फिर इंडियन गवर्नमेंट पुश करती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने सर्च इंजन को इन आवर डिवाइसेस, तो सबसे पहले तो उसे उस लेवल तक अपने आप को डेवलप करना होगा जिस लेवल पे अभी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल है, क्योंकि जिस स्पीड की और जिस कंफर्ट की, जिस कंपेटेबिलिटी की आदत लग चुकी है हमें, वो अगर नहीं मिल पाता है आज के टाइम पे, तो फिर से हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें अगर स्लो होंगी, बिकॉज वी नीड द सेम स्पीड, सेम फंक्शनैलिटी, सेम स्मूथनेस टू डू आवर वर्क्स। और दूसरा बिगेस्ट चैलेंज है कि हाउ विल यू स्टॉप गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट to function in our country? They provide large employment also, first, that's also you have to consider। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हाउ विल वी क्रिएट, हाउ विल वी मेक ग्रेट फायरवॉल लाइक चाइना डेवलप in early 20s, because China blocked entry to these tech giants, and they started developing their own operating system and search engine in the very beginning। तो उनके लिए ये वाला चैलेंज नहीं था कि जो मार्केट में ऑलरेडी सेट हो चुका है, लोग जिसके हैबिचुएटेड हो चुके हैं, उसे अब कैसे हटाया जाए। बट फॉर अस द मेन चैलेंज इज दैट वी आर हैबिचुएटेड टू दिस प्रोडक्ट्स। बट आई थिंक कि अगर इंडियन गवर्नमेंट और कोई अच्छी बड़ी आईटी कंपनी लाइक जो हो, या और भी दूसरी कोई हो, इफ दे वर्क टुगेदर ऑन द R&D टू डेवलप सच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्च इंजन, देन इट मे टेक सम टाइम, बट अगर वो अच्छे तरीके से लॉन्च कर दे मार्केट में और वो कम्प्लीटली
इंस्टॉल कर दे सिस्टम में, मोबाइल में, लैपटॉप में इस चीज़ को, और वो बहुत अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर दे, अच्छे से स्मूथली रन करे, बिना हैंग हुए, या एंड दे कीप ऑन वर्किंग ऑन रेगुलर अपडेट्स। तो आई थिंक कि थोड़े टाइम बाद, कुछ साल बाद, वी कैन हैव आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्च इंजन। और आज के डेट में यूएस अपना मेन राइवलरी, मेन कॉम्पिटिटर कंट्री या चैलेंजिंग कंट्री जो देखता है, दैट इज चाइना, रशिया, इंडिया। एंड इफ वी टॉक अबाउट रशिया, रशिया के साथ यूएस के टर्म्स बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं, अभी बहुत सारे सैंक्शंस हैं, बट स्टिल माइक्रोसॉफ्ट इज द डोमिनेटिंग operating system in Russia. Although Russia has also developed its own operating system and search engine, Astra Linux. It's a domestic Linux based operating system जो कि मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, मिलिट्री, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जगह पे यूज होता है। लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन रशिया, बट फॉर रेगुलर यूजर्स, गेमर्स, जनरल बिजनेसेस, ऑल दिस। और भी वहाँ पे कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रॉम अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स which is mostly used by IT professionals, scientific research purposes, and by more such users. So Russia is also promoting its own operating system. मोबाइल में अगर देख लो तो मोबाइल में अभी भी एंड्रॉयड का मार्केट सबसे बड़ा है रशिया में, बट स्टिल रशिया इज पुशिंग इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल फोन्स आल्सो। You might have heard the name of Aurora operating system. It's a Russian open source mobile platform for mobile, smartphones, tablets, televisions, and some other electronic gadgets, electronic devices. और इंडिया आईटी सेक्टर में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी डेवलप करने में, या फिर आईटी कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाने में फोकस कर पाए, इन चीज़ों में पीछे रह गया बिकॉज इंडिया हैड लोअर इंटरनेट पेनिट्रेशन बिफोर 2010। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक था, वेरी लिमिटेड वेंचर कैपिटल सपोर्ट। और जब तक इंडिया में डिजिटल बूम आया ऑलमोस्ट आफ्टर 2013-14, चीप मोबाइल फोन्स, चीप स्मार्टफोन्स, लो कॉस्ट मोबाइल डेटा, तब तक यूएस के फर्म्स, यूएस की कंपनीज, यूएस के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे डीपली इंटर कर चुके थे, बिकॉज फॉर देम बाय दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू स्पेंड मनी इन मेकिंग सर्च इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दे एक्चुअली फाउंड ग्लोबल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स मोर प्रॉफिटेबल देन मेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। और आज जब कभी चाइना से प्रॉब्लम होती है, चाइना से कुछ इशू होता है, बॉर्डर पे टेंशन या किसी भी तरीके से कुछ बैटल हो गया, तो फिर हम बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये सब करने लगते हैं। अभी अमेरिका से टेंशन हो रहा है, अमेरिका हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम यूएस के प्रोडक्ट को बायकॉट कर रहे हैं, बायकॉट यूएस प्रोडक्ट्स। तो एक्चुअली में अनटिल एंड अनलेस वी डू नॉट हैव आवर ओन प्रोडक्ट्स, हाउ कैन वी बायकॉट समथिंग? बायकॉट कर भी लेंगे तो फिर व्हाट वी विल यूज, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हैं हमारे पास, लेकिन जो मेन चीज़ है किसी भी मोबाइल और लैपटॉप को रन करने के लिए आफ्टर पावर सोर्स, तो डेट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नो डाउट जोहो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है विच प्रोवाइड SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, CRM सॉफ्टवेयर्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस के कॉम्पिटेबल है। सो लेट्स सी हाउ एंड व्हेन वी आर एबल टू डेवलप आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप आवर ओन सर्च इंजन, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कब हमारे अपने कंट्री का अपना मोबाइल फ़ोन और अपना लैपटॉप ब्रांड हो, कब हम चिप मेकिंग, मोबाइल मेकिंग, सेमीकंडक्टर्स मेकिंग में अपने आप को उस लेवल तक ले जा पाते हैं जिस लेवल पे आज चाइना, अमेरिका ट्रेंड कर रहा है। होप दिस टाइम विल ऑल्सो कम वेरी सून। सब कुछ कर लिए तो ये भी कर लेंगे।